नहीं थम रही पूर्वी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार। राजीव गांधी में बढ़े मरीजों की तादाद। स्वामी दयानंद अस्पताल में बढ़ाई गई कोरोना की जांच। मेयर निर्मल जैन ने केजरीवाल को लिखा पत्र। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए मांगे 1100 करोड़ रुपए। हमारे पास कर्मचारियों के वेतन के लिए नहीं है पैसे। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने जताया पाइपलाइन पर खतरा। पीने की पानी की पाइपलाइन पर लोगों ने बनाई हैं झुग्गियां। पाइपलाइन में जहरीला पदार्थ डाल सकते हैं असामाजिक तत्व। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप जारी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम रोकथाम में जुटा। गली मोहल्ले की नालियों में दवा का हो रहा है छिड़काव। केजरीवाल का काम सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देना। और सब्जियों की दाम में लगे आग। महंगाई से जनता हो रही है परेशान। लोगों के घर का बिगड़ रहा है बजट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। अस्पतालों में मरीज की तादाद बढ़ती जा रही है और बहुत से लोग होम आइसोलेशन में हैं। किस तरह के हालात हैं पूर्वी दिल्ली में कोरोना को लेकर, क्या क्या अस्पताल में तैयारियां की जा रही हैं, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। पूर्वी दिल्ली के कोविड अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। अस्पतालों में की जा रही है कोरोना की जांच। पॉजिटिव आने पर किया जा रहा है क्वारंटीन। अस्पतालों में उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पूरी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1500 से ज्यादा हुई। कोरोना महामारी का असर पूर्वी दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार से लेकर अस्पताल काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में चेकिंग कराने आ रहे लोगों को भी तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कई बार तो घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी नंबर नहीं आता है। ना ही अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रेग्नेंट लेडीज को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जैसे लाइन है उसी हिसाब से तो दिक्कत है। तो यही है कि टेस्ट तो चल रहा है, वो जहाँ तक कर सकते हैं उतना तो ठीक है, बट लाइन इतनी लंबी है, कराने वाले बहुत हैं और करने वाले कम है। ये टेस्ट 3 दिन तक चलेगा ये बोल रहे हैं। टेस्ट हमने पहले भी कराया था डिस्पेंसरी से और आज यहाँ दोबारा हम आए हैं। आज का हमारा दिन था तो इसलिए अब यहाँ दोबारा टेस्ट हो रहा है। पता नहीं डॉक्टर हमें देखेंगे नहीं देखेंगे। स्टाफ वालों को भेजते हैं, पैसे लेते हैं, बस हो गया काम। ये काम है वो डायरेक्ट चला जाता है। ये खुद लेके जाते हैं उनको। डायरेक्ट ही बोला था उन्होंने, क्योंकि मेरे बस की जाना नहीं है। हाँ, तो भाई जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल, जीटीबी में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए काम को तेज कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि शनिवार को जो टेस्ट हुए, कल टेस्ट हुए, आज जो टेस्ट हुए हैं, उसमें काफ़ी अंतर है। अब इस टाइम पहले के मुकाबले स्थिति सुधरी है। ओपीडी में भी लोग अब आने लग गए हैं। शुरुआत में 1 आध दिन दिक्कत रही थी। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये बिल्कुल सुचारू तरीके से काम करेगा और फिर से मरीजों को जो भी असुविधा हो रही है वो ठीक हो जाएगी। गर्भवती महिलाएँ आ रही हैं, उनको वहीं पे ही जहाँ पे वो दिखाते हैं इमरजेंसी में ही, उनकी टेस्टिंग की सुविधा वहीं पे शुरू हो रही है। 48 से 72 घंटे तक हम उसको वैलिड मान के चल रहे हैं और 3 दिन तक अगर कोई व्यक्ति आता है यहाँ पे, क्योंकि वही सरकार का नियम भी है कि 48 आवर्स आप इसको वैलिड माने। तो मान लीजिए आज टेस्ट हुआ है तो कल और परसों तक उसको, ताकि वो आज ओपीडी में दिखाए, कल जाँच होनी है तो वहाँ भी अपनी दवाई लेके वो घर जाए। फिलहाल में स्वामी दयानंद अस्पताल में कोरोना की 350 जांच हुई, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको जीटीबी अस्पताल में भेज दिया जाता है। जल्द कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। पहले दिल्ली सरकार की तरफ से 500 किट मिल रही थी, अब जल्द ही 700 से 1000 मिला करेगी। पहले अस्पताल में लोग इलाज कराने के लिए लगभग 1500 से 2000 के बीच आया करते थे, लेकिन अब 100 से 300 आ रहे हैं।
दिल्ली सरकार के आदेश के बाद अस्पताल में आने वाले हर मरीज का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। राजीव गांधी अस्पताल में 177 एक्टिव केस है, जिसमें 40 लोगों की हालत नाजुक है जो वेंटिलेटर पर है। 135 मरीज वार्ड में हैं। अभी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर केसेस की संख्या 49 लाख से ऊपर पहुंच गई है। डेथ 80,000 से ऊपर पहुंच गई है। दिल्ली में ये संख्या 2,20,000 क्रॉस कर गई है और डेथ का फिगर 4,700 से ऊपर चला गया, 4,770। ये जो सब जगह नंबर बढ़ा है, ये हमारे हॉस्पिटल पे भी परकोलेट कर रहा है। हमारे अस्पताल के अंदर जो संख्या इंडोर पेशेंट की एक बार 50 के आसपास पहुंच गई थी और क्रिटिकल एरिया में पेशेंट्स की संख्या 10 से भी कम पहुंच गई थी, वो संख्या वापस बढ़ के लगभग 125 पहुंच गई है इंडोर पेशेंट्स की। इस वक्त 177 पेशेंट है, जिनमें से 40 पेशेंट क्रिटिकल एरिया में है। कोरोना महामारी में कोरोना मरीज के साथ साथ आम मरीजों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। प्रशासन इस महामारी को रोकने के लिए हर जतन कर रहा है। अब देखना होगा कि कोरोना की इस रफ्तार का मीटर कब कम होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन नवीन के साथ एरहार चौधरी की रिपोर्ट। सब्जियों के दाम में आग लगी है। लोगों के थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से लोग वैसे भी परेशान थे, लेकिन अब जीवन जीना और मुश्किल हो गया है। जानिए क्या है इस पर कहानी, क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम और कैसे अपने घर को मैनेज कर रहे हैं लोग। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सब्जियों के दाम पहुंचे 7वें आसमान पर। लोगों के घरों का बिगड़ रहा है बजट। लोगों की थाली से गायब हो रही हैं सब्जियां। कोरोना की वजह से भी चल रही है आर्थिक तंगी। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। हर घर में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां अब लोगों की थालियों से दूर हो रही हैं। कोरोना काल में बढ़ रहे सब्जियों के दाम से आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। सब्जियों का बजट आम आदमी की जेब को ढीला कर रहा है। सब्जियों के दाम में इस समय बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले जो लोग दो सब्जियों को बनाया करते थे, अब वो लोग एक सब्जी को बनाकर ही गुजारा कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से काम धंधे बंद पड़े हैं और दूसरी तरफ ये महंगाई लोगों की जान लिए जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि घर का बजट कैसे संभालें। सब्जियों को फ्रिज में स्टोर करके गुजारा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पड़ रहा है मैम सर, क्यों इतने में एक सब्जी 50, 60, 70 की बैठती है। सब्जी कहाँ 20, 30 की बन जाती है, 50, 60 की बनती है। तो बजट तो दिक्कत तो हो ही रही है सारी, परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब डबल ही हो रहा है, समझो एक सब्जी में यहाँ दो वक्त की सब्जी बन जाती है, वो एक वक्त ही बन पाती है। हाँ, पैसे की मुसीबत आ गई है, फिर भी यही हाल है। वहीं मौजूदा दौर में सब्जियों की बढ़ती कीमत आम आदमी के लिए दोहरी मार साबित हो रही है। आपको बता दें कि फुटकर मंडियों में इस वक्त सब्जियों के दामों में भी आग लगी है। नहीं, अभी सब्जी का दाम तो इस समय हमेशा बढ़ता है, हर सीजन में। ये जो अब किसान का जब सब्जी खत्म हो जाती है, अभी पानी वानी के चक्कर में ही महंगा हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया है। तो अभी काम चलाने की बात है तो हम लोग थोड़ा बजट तो गड़बड़ हो ही गया है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे बस 1 किलो लेना है, हम आधे किलो खरीद रहे हैं। प्याज महंगी हो गई है तो आधे किलो खरीद रहे हैं। इसी तरह अभी काम चल रहा है। बाकी उम्मीद है अब तो किसान का फसल अब धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो गया है, तो अब 10-15 दिन के अंदर ये कुछ इसमें कम होना चाहिए। अब मंडी के व्यापारियों का कहना है कि हम लोगों को पीछे से ही माल महंगा मिल रहा है। साथ ही पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में भी रेट्स में इजाफा देखा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं सब्जियों के गाजीपुर मंडी और आम मार्केट के रेट। प्याज गाजीपुर मंडी में 25 से 30 रुपए मिल रहा है, तो वहीं मार्केट में 40 से 50 रुपए मिल रहा है। आलू के दाम 25 रुपए गाजीपुर मंडी में है, तो वहीं मार्केट रेट 40 से 50 रुपए हैं। टमाटर की कीमत गाजीपुर मंडी में
45 से 50 रुपए है, तो वहीं मार्केट कीमत 70 से 90 रुपए है। गोभी की कीमत 50 से 60 रुपए। गोभी की कीमत गाजीपुर मंडी में 50 से 60 रुपए है, तो वहीं मार्केट में 90 से 120 रुपए। भिंडी गाजीपुर मंडी में 16 रुपए है, तो वहीं मार्केट में भिंडी 30 से 40 रुपए बिक रही है। बैंगन के दाम गाजीपुर मंडी में 18 रुपए है, तो वहीं मार्केट रेट 30 से 40 रुपए है। अगर लौकी की बात की जाए तो गाजीपुर मंडी में लौकी की कीमत 20 रुपए है, तो वहीं मार्केट में इसकी कीमत 40 से 50 रुपए है। देखिए, अभी फ़िलहाल तो जैसे प्याज का रेट बढ़ रहा है, तो एक्सपोर्ट चालू है, इसलिए डिमांड ज़्यादा है, तो रेट बढ़ना स्वाभाविक है। अगर सरकार एक्सपोर्ट बंद कर दे तो फिर प्याज की रेट नियंत्रण में आ जाएगी। और जहाँ तक आलू का है, तो आलू तो कोल्ड स्टोर पर निर्भर करता है, कोल्ड में रखा हुआ है, इसीलिए आलू का रेट भी 25 रुपये इस समय चल रहा है। हरा सब्जी ये इस समय ऐसा होता है कि फसलें सब नया फसल उग नहीं पाता है, पुराने फसल कहीं कहीं होता है, इसलिए उसका रेट ज़्यादा होता है। अभी 1-2 महीना में नई फसल अगले महीने से आना शुरू हो जाएगा, फिर रेट नियंत्रण में हो जाएगा। जो 80,000 में हमारी गाड़ी आ रही थी बंगलोर से, आज 1,31,000 में आया है, तो ये कहाँ जाएगा? रेट तो उसी पे माल पे ही सब जाएगा। टमाटर का मंडी के अंदर रेट 900 से 1000 रुपये तक चल रहा है। माल पीछे से गीले आ रहे हैं, बरसात के माल है, इसलिए सब्जियां महंगी हो रही हैं, क्योंकि आधी सड़ी हुई निकल रही हैं। सब्जियों की देखभाल नहीं हो पाई। लॉकडाउन के कारण सारा देश कोरोना से जो घबराया हुआ था, किसानों ने उसमें सब्जियों में खेतों में पैसा इसलिए नहीं लगाया, सेवा नहीं कर पाए खेतों में। महंगा होने से व्यापार पे ये फ़र्क पड़ रहा है, जो ग्राहक ले जाते हैं खरीद के, उनका आधा माल सड़ जाता है। गर्मी के टेम्परेचर, दिल्ली का भी 38 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो उनका माल सड़ जाता है, उनके पैसे नहीं पूरे हो पाते, उनको वो रेट गली में मिल नहीं पाता। बेताशा बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, तो वहीं आम आदमी के समझ में नहीं आ रहा कि घर को कैसे चलाया जाए। अब देखना ये होगा कि कब आम जनता को इस महंगाई से निजात मिलती है और सब्जियों से उनकी थाली की खोई रौनक कब तक वापस लौटती है। कैमरामैन ललित मोहित के साथ वंदना कश्यप कैन और कुणाल की रिपोर्ट CCN के लिए। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर से बीजेपी विधायक OP शर्मा ने पीने के पानी की पाइपलाइन पर बड़ा खतरा जताया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रीत विहार इलाके में कड़कड़ी मोड़ चौक पर फ्लाईओवर के नीचे घूमते लोगों ने झुग्गियां बना ली हैं, साथ ही पाइपलाइन पर भी डेरा डाल रखा है। इससे असामाजिक तत्वों द्वारा पाइपलाइन में जहरीला पदार्थ डालकर लाखों लोगों की जान ली जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को हमने विधानसभा में उठाया है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर लापरवाह नजर आ रही है। हमने पत्र लिखकर इस पर शिकायत की है। ये पानी की पाइपलाइन पूर्व दिल्ली के साउथ दिल्ली के कई इलाकों में जाती है। विधायक ने कहा, हम चाहते हैं कि समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। ओवर ब्रिज है कड़कड़ी रोड वाला, उसके नीचे उस ट्रायंगल में सोनिया विहार से साउथ दिल्ली के लिए बल्क पानी की सप्लाई की लाइनें जाती हैं। सड़कों के ऊपर जो लोग अपना सामान बेचते हैं, उन्होंने अस्थायी रूप से पाइपलाइन के ऊपर अपना डेरा डाला हुआ है। कोई असामाजिक तत्व के वाल में छेड़छाड़ करके यदि उस पाइपलाइन में कोई चीज़ इंसर्ट कर देता है, तो लाखों लाख जो लोग हैं उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। CEO दिल्ली वाटर, उनको हमने लिखकर भी दिया है और माननीय गवर्नर साहब के संज्ञान में भी हम इस चीज़ को लाए हैं। लोकल पुलिस को भी समय समय पर हमने इससे अवगत कराया है। भयंकर लापरवाही जो हो रही है, उसको इतना आसानी से जो ले रहे हैं, ये गलत है। पूर्व दिल्ली नगर निगम के कृष्णानगर के पार्षद संदीप कपूर ने डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया की बीमारियों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। संदीप कपूर ने कहा कि मौजूदा दौर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का काम जमीन पर नहीं दिख रहा। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल का काम सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देना है। साथ ही कहा कि पूर्व दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी गली मोहल्ले में जाकर नालियों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे डेंगू का लार्वा मर जाता है। वहीं घरों के अंदर रखे कूलर में दवाइयां डाली जा रही हैं, जिससे इसका जो है संक्रमण है वो कम फैले। बहुत बड़ी जो समस्या इस समय मौसम के अनुसार आ रही है, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया।
आज इस पर काम हो जाना चाहिए था। आज जब डेंगू के हर साल की तरह सितंबर में इस वर्ष भी डेंगू को खत्म करने के लिए, डेंगू मच्छर को मारने के लिए जो स्प्रे का, फॉगिंग का काम शुरू हो जाना चाहिए था, अभी तक शुरू नहीं किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप चल रहा है। कोरोना बीमारी के साथ साथ इस बीमारी के भी मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम पिछले कई महीनों से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को कम करने के लिए अपने स्तर पे बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहा है। गली मोहल्लों में जाके नालियों में जो है दवाइयों का छिड़काव करना जिससे लार्वा मर जाए, घरों के अंदर जाकर लोगों को एजुकेट करना कि अपने आसपास जो साफ पानी है उसे जमा ना होने दें, चाहे वो घरों के अंदर पॉट्स हैं, चाहे बर्तन हैं, चाहे टैंकी है, टैंकियों को कवर करके रखना, इन सारी बातों की जो जानकारी जनता को दी जा रही है। दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो के शुरू होने से लोगों को यात्रा में काफ़ी सहूलियत मिल गई है। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो को हमारे संवाददाता ने हाल जाना। इस दौरान कई यात्रियों ने बताया कि मेट्रो के कर्मचारी कोरोना से बचाव को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। मेट्रो के कर्मचारी मेट्रो के अंदर घूम रहे हैं और कोरोना नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान काट रहे हैं। वहीं दिल्ली के बाहर से आने वाले कई यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, जिससे उनको मेट्रो में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मेट्रो में यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए उनको एक एक सीट छोड़कर बिठाया जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि कब लोगों को सामान्य हालतों में सफ़र करने को मिल पाएगा। देखिए, मैं निज़ामुद्दीन से आ रहा हूँ और कार्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं मेट्रो में चढ़ा हूँ। कोई परेशानी नहीं है और एकदम भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से, कोई लाइन वगैरह भी नहीं है। मेट्रो में भी ज़्यादा पब्लिक नहीं है। एंट्री करते वक्त पहले हाथ सैनिटाइज किए हैं, बैग पे भी मारे हैं और स्क्रीनिंग भी किए हैं। जैसे ट्रैफिक वगैरह का आसानी हो जाती है। ट्रैफिक ज़्यादा होता है बसों का, भीड़ भाड़ भी, और ज़्यादा पब्लिक बसों में लेते भी नहीं है, तो उनको परेशानियाँ होती हैं। मेट्रो में ये आसानी हो गई है कि जिसके पास कार्ड नहीं है तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है। अब टिकट कटानी पड़ेगी, अब तो बोल रहे हैं टिकट कटाओ जाके। नहीं, भीड़ तो नहीं थी, बाकी ये सैनिटाइजर वगैरह बैग पे, हाथों पर मतलब लगा रहे हैं। मैं टैगोर गार्डन से बैठा था, कोई खास भीड़ नहीं थी। नहीं, टोकन पोकन कोई नहीं, कार्ड है, वो कार्ड ही यूज़ करा हमने। तो आपने मेट्रो के अंदर तो वो मतलब घूम रहे हैं, चालान काटने वाले भी घूम रहे हैं अंदर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक ठाक है अभी तक। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।